नमस्कार दोस्तों। क्या आपने किसी देश के एलओपी को पागल होते देखा है? या किसी देश का एलओपी पागल हो? या किसी देश का एलओपी इतना निर्लज्ज, इतना बेशर्म हो कि बात-बात पे झूठ बोलता हो? सोच के देखिए कि अगर किसी देश का एलओपी ऐसा हो, तो उस देश का माहौल कैसा होगा? तो आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा चूतिया, बेहुदा, बेशर्म एलओपी हमारे देश में है जिसका नाम है राहुल गांधी, जो कांग्रेस का मेन लीडर है। उसने अभी वोटर लिस्ट के नाम पर जो झूठ फैलाया, जो भ्रम फैलाया, जिसके कारण पूरा विपक्ष सड़क पे आ गया, धरना देने आ गया और खूब हो हल्ला मच रहा है। और उसी झूठे मक्कार इंसान के झूठ की पोल कर्नाटक सरकार में मंत्री रहा इंसान जब उसके झूठ की पोल खोलने लगा, जब उसने इस चीज को स्वीकार किया कि अगर वोटर लिस्ट में कोई गलती है तो वहां हमारी सरकार है, यानी कि कांग्रेस की सरकार है। उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, माना कि हाँ जी हमारी गलती है, अगर ऐसा कुछ है तो कर्नाटक की सरकार हमारे अंडर है, वहाँ का पुलिस प्रशासन हमारे अंडर है, तो इस सब चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए जो हमने नहीं दिया। इस सच को उसने जनता के सामने रखा, तो तत्काल प्रभाव से राहुल गांधी ने, उस पगलू ने, उस मंत्री को अपनी पार्टी से निकाल दिया। ये इतने निर्लज, बेशरम हो चुके हैं कि सच सुनना नहीं चाहते। जिनका मानना ये है कि ये कुछ भी झूठ बोल दें तो पूरा देश उसी झूठ पे विश्वास कर ले। आदरणीय राहुल गांधी चूतिए, ये देश तुम्हारे बाप का नहीं है। ये देश 140 करोड़ भारतीयों का है। और जो तुम अपने गुर्गों को इतना भड़का देते हो, रोड रोड पे आ जा रहे हैं, तो जो इनकी बातों पे भड़क के रोड पे निकल रहे हैं अपने नेताओं की साइड लेने, तो बाबू सोच समझ के निकलो, क्योंकि जिंदगी तुम्हारी बर्बाद होगी। उसकी तो हो गई, 60 के आसपास का पहुंचने वाला है वो, और अब तक उसका कुछ नहीं हुआ। तो जिस नेता का कुछ नहीं हुआ आज तक, उसके कार्यकर्ता, उसकी पार्टी का क्या होना है? 2-4 साल के बाद उसका तो वृद्धा पेंशन बन जाएगा। लेकिन तुम्हारा क्या होगा जो उसके बलबूते पे उछल रहे हो? ज्यादा दिमाग ना लगाओ, अपना दिमाग लगाओ। उसके पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक फेल लीडर के पीछे भागोगे तो कभी भी तुम सफल नहीं हो पाओगे। इस चीज को अपने मन में बिठा लो। और जो भी देश का विपक्ष इस देश के अंदर माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, सही मुद्दे पे लगाए। जहां एसएससी सीजीएल के टीचरों पर, उनके छात्रों पर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं, उस चीज के बारे से बोलो। देश में भ्रष्टाचार हो रहा है, उस बारे से बोलो। लेकिन नहीं, तुम्हें केवल अपने वोट बैंक को खुश करना है। और इस चूतिए ने इतनी गंदी बात कह दी दोबारा से। ये कह रहा है कि कौन से ग्रंथ में लिखा है कि हिंदू मुसलमान को मारे। अबे चूतिए, कौन से हिंदू ने किस मुसलमान को मार दिया? बंगाल में हिंदू मार रहे हैं क्या मुसलमानों को? या वहां से मुसलमान पलायन कर रहे हैं बंगाल से? भड़वे, क्या हिंदू अपने जुल्स पे पत्थर फेंक रहे हैं? क्या हिंदू किसी को कह रहे हैं, किसी को मजबूर कर रहे हैं कि पलायन करो? क्या किसी हिंदू बाबा के अकाउंट में धर्मांतरण के नाम पे पैसे आए हैं? कभी उस साइड भी बोल भड़वे। और उन चूतिए हिंदुओं पे शर्म आती है, जो इतना सब सुनने के बाद भी आज तक कांग्रेस के पिछवाड़े को सहला रहे हैं, कांग्रेस की चाट रहे हैं। न जाने ये कौन सी मानसिकता है। और वहीं अगर देखा जाए दूसरे पंथ को, कि एक बार 2002 में जो कुछ हुआ था, उसके कारण भारत का मुसलमान आज तक बीजेपी को वोट नहीं देता। लेकिन आज तक हिंदू कांग्रेस को वोट देता है, जबकि कांग्रेस ने हिंदुओं के साथ इतना अत्याचार किया है, साधुओं पे गोली चलवाई, राम भक्तों पे गोली चलवाई। जो विपक्ष आज इंडी गठबंधन है, उसने के नेता रहे मुलायम सिंह यादव, जो अब भगवान के पास चले गए,
उनने गोलियां चलवाई, इतना कुछ किया हिंदुओं के खिलाफ। वक्फ संशोधन बिल लेके आई, वक्फ बिल लेके आई, जिसको संशोधन किया बीजेपी ने, फिर भी हिंदुओं की आंखें नहीं खुलती। ये त्रेता युग के बाद कोई ढंग से सोया है तो वो हमारा हिंदू समाज है, जो सोया भी है और अपने कटने के लिए उनको पैसे भी दे रहा है। इनको अब भी समझ में नहीं आ रहा कि इतना कुछ बोलने के बाद भी ये कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। जब ये कांग्रेस का नेता बोल रहा था कि हिंदू मुसलमानों को मारते हैं, ऐसा कौन से ग्रंथ में लिखा है, तो चूतिए सुन, इस्लाम की स्थापना हुए अभी 1500 साल हुए हैं, और हमारा महाभारत जो हुआ वो 5000 साल पहले हुआ था। तो चूतिए कि उसमें मुसलमान कहाँ से आ गए? गंडवे, कुछ पढ़ा लिखा कर, पढ़ते हो नहीं, संविधान के नाम पे पन्ने लहराते हो, किताबें लहराते हो। उसी संविधान में भगवान राम की फोटो बनी, उसी संविधान में कृष्ण की फोटो बनी, उससे कुछ लेना देना नहीं तुमको। पहले हमारे शास्त्रों का ज्ञान लो, वेद पढ़ो। लेकिन तुम कहाँ पढ़ पाओगे? वैसे ही 2500 साल पहले चाणक्य कह के गए कि विदेशी महिला की संतान कभी देशभक्त हो ही नहीं सकती, और वो इतने बड़े पंडित थे कि उनकी बात आज सच हो रही है कि आज एक विदेशी महिला की संतान इस देश में हर एक सेकंड पे आग लगाने की कोशिश कर रही है, और इसी देश के कुछ चूतिए उस पार्टी के साथ खड़े हैं जो इस देश के अंदर आग लगाना चाहती है, केवल अपने स्वार्थ के लिए, निहित स्वार्थ के लिए। तो सुनो चूतियों, तुम्हारी राजनीति तुम्हारी जगह, तुम्हारा काम तुम्हारी जगह, तुम्हारी टट्टागिरी तुम्हारी जगह, लेकिन इस देश के अंदर आग लगाने की कोशिश मत करो। आज तुम हो, कल नहीं रहोगे, कल कोई और आएगा, लेकिन ये देश तब भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। तो इस देश की सुख शांति को आग ना लगाओ, अपना अपना काम करो। जय हिंद।